रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव बीजेपी को जीत दिलाने के लिए आज से घर घर जाएंगे शाह नड्डा। सीएम योगी अलीगढ़ और बुलंदशहर में मांगेंगे वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ अन्य प्रचारक बैठकें, संवाद और संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ संगठन से जुड़े नेताओं को आगे की रणनीति से अवगत कराएंगे। अमित शाह शामली और मेरठ में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कैराना में दोपहर 2:30 बजे घर घर संपर्क करेंगे। इसके बाद 3:15 बजे शामली और बागपत जिले के कार्यकर्ताओं के साथ शामली में होटल ऑर्चिड में बैठक करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा शनिवार दोपहर 1:30 बजे जेबीएस रिजॉर्ट बाईपास रोड बिजनौर में बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 3 बजे गजरौला पहुंचेंगे और सांसद कंवर सिंह तंवर के गजरौला निवास पर अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर अब दलों का दबदबा। कभी निर्दलियों ने रचा इतिहास। वर्तमान में दलीय राजनीति हावी है, पर कभी मुरादाबाद में निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीतकर सभी को चौंकाया है। मुरादाबाद देहात से तो 4 बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर पब्लिक ने लखनऊ भेजा। मुरादाबाद में तो एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा ने अपना अलग प्रत्याशी बिठा दिया था। वो बात अलग है कि सफलता नहीं मिली। 80 के दशक तक निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा दिखा। इसके बाद राजनीतिक दलों का प्रभाव हावी हो गया। मुरादाबाद जिले में अतीत देखें तो यहाँ मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार को सफलता मिली है। मतदाताओं ने यहाँ सबसे पहले 1957 के चुनाव में खमानी सिंह को जिताकर भेजा। उन्होंने कांग्रेस के दौर में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। इस सीट पर ओम प्रकाश सिंह ने 1974 में निर्दलीय जीत हासिल की। अगला चुनाव 1977 में हुआ, तब जनता पार्टी की लहर में ओम प्रकाश टिकट ले आए, पर उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी रियासत हुसैन ने हरा दिया। रियासत हुसैन लगातार 2 बार निर्दलीय जीते। वो 1980 से 85 तक यहाँ से विधायक रहे। कुंदरकी में एक बार 1967 में, महिलाल और कांठ में एक बार जय सिंह निर्दलीय जीत चुके हैं। मुरादाबाद नगर की सीट पर 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमशंकर शर्मा इतने भारी पड़े कि भाजपा को निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करना पड़ा था। उस साल जनता दल से शमीम अहम जीते और निर्दलीय प्रेमशंकर रनर रहे। प्रियंका गांधी क्या यूपी की सीट से लड़ेंगे चुनाव? जानिए क्या दिया जवाब। प्रियंका गांधी वाड्रा, रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी पार्टी में मंथन चल रहा है, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। संगठन के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस सीएम चेहरे के साथ लड़ती है और कभी नहीं। पार्टी जो कहेगी मैं करूंगी। उन्होंने बसपा मुखिया मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव को अच्छा नेता बताया। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि यदि यूपी में किसी सीट को पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो क्या कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार है। प्रियंका ने कहा कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तय किया जाएगा, लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति आए भी तो हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे जो हमने एजेंडा महिलाओं और युवाओं के लिए बनाया है वो पूरा हो। यही हमारी शर्त होगी, खास तौर पर महिलाओं वाला। सीएम योगी आज अलीगढ़ आएंगे, दीनदयाल अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज होने के बाद शनिवार को पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आ रहे हैं। वो दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही कोरोना पर काबू पाने को लेकर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। दिल्ली जीटी रोड स्थित रघुनाथ फार्म्स में भाजपा और शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सीएम का हेलीकॉप्टर रामघाट रोड स्थित पीएससी 38वीं बटालियन में उतरेगा। यहां से सीधे दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण करने जाएंगे। यहां कोरोना की रोकथाम को लेकर की जा रही कार्यवाहियों को देखेंगे। भाजपा महानगर उपाध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि सीएम यहां से सड़क मार्ग के द्वारा रघुनाथ फार्म्स पहुंचेंगे। यहां शहर के 150 प्रमुख उद्योगपति, प्रोफेसर, डॉक्टरों और प्रबुद्ध जनों के संग संवाद करेंगे।
इस कार्यक्रम में सांसद शहर व कोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। सीएम संवाद के बाद शहर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा बिहार में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करने जाएंगे। सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को 11 बजे अलीगढ़ पहुंचने के बाद दीनदयाल अस्पताल जाएंगे। वो करीब 2 घंटे तक अलीगढ़ में रुकेंगे। राकेश टिकैत की 2 टूक, मंत्री टेनी को हटाना ही पड़ेगा, अभी हटाएं या चुनाव के बाद। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिर कहा कि सरकार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाना ही पड़ेगा, चाहे अभी हटा लें या फिर चुनाव के बाद। टिकैत ने कहा कि मंत्री के 10 दिन पहले दिए गए बयान की वजह से तिकोनिया कांड हुआ। मंत्री जी को 129(b) के तहत जेल भेजा जाना चाहिए, उनको आगरा की जेल भेजा जाए। तिकोनिया कांड में मारे गए किसानों के परिजनों, क्रॉस केस में जेल में बंद किसानों के परिजनों से शुक्रवार को मिलने पहुंचे टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत की। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करते वक्त भारत सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने और केस वापस लेने के वादे किए थे, जो अब तक पूरे नहीं हुए। इनके खिलाफ 31 जनवरी को डीएम दफ्तरों पर आंदोलन होगा। टिकैत ने कहा कि तिकोनिया कांड में अब तक मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही उनको बर्खास्त किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, सरकार बताए क्या कार्रवाई की गई। टिकैत ने कहा टेनी को तो हटाना पड़ेगा, हो सकता है अभी करें या चुनाव के बाद करें। टिकैत ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। आधी रेट पर फसल बेचने वाला किसान अपना हिसाब खुद करेगा। दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन चलाकर किसानों ने ट्रेनिंग ली है। यूपी विधानसभा चुनाव, इन 8 हॉट सीटों पर होती है सबकी नजर। यूपी में इस बार किस दल और किस प्रत्याशी की होली रंगों से सराबोर होगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। मगर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर फिलहाल सबकी नजरें हैं। ये सीटें हाई प्रोफाइल चेहरों की वजह से नहीं, बल्कि पिछले चुनाव के नतीजों के कारण बेहद खास हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। 2017 की चुनावी मतगणना में कितना रोमांच रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 सीटें तो 500 वोट से भी कम अंतर से जीती गई थी। इसमें से 3 भाजपा के और 1 बसपा के खाते में गई थी। कमोवेश वही महीना और तारीखें भी उसके इर्द गिर्द ही हैं। 2017 में चुनावी नतीजे 11 मार्च को आए थे और इस बार फैसलों का ऐलान 10 मार्च को होना है। होली के रंग भी पहले की तरह नतीजों के बाद बिखरेंगे। मगर प्रदेश की 8 सीटें ऐसी हैं जिनके लड़ाकों की धड़कनें आपको ज्यादा तेज हैं। जनता की निगाहें भी इन सीटों पर हैं। शिवपाल का पूरी तरह सरेंडर, सपा के ही सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश ने जसवंत नगर से दिया टिकट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव सपा के सिंबल साइकिल से ही चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट शुक्रवार को फाइनल हो गया। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को उनकी परंपरागत सीट जसवंत नगर से मैदान में उतारा है। शिवपाल जसवंत नगर से अब तक 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये सीट मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती है। खुद मुलायम सिंह यादव यहां से 7 बार जीत चुके हैं। शिवपाल समर्थकों को उम्मीद है कि अभी सपा की ओर से 2-3 लोगों को संबल मिलने की गुंजाइश है। इसके लिए शिवपाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संपर्क में है। इससे पहले मंगलवार को 5 साल बाद शिवपाल लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बैठक के बाद शिवपाल ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के चुनावी कार्यालयों के आवेदन प्रशासन ने किए निरस्त, बताई ये बड़ी वजह। समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय खोलने के आवेदन को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। निरस्त करने की वजह चुनावी कार्यालयों का पोलिंग बूथ के दायरे में आना बताया गया है। आवेदन निरस्त होने के बाद भी बिलासपुर विधानसभा सीट के भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने जबरन अपने कार्यालय वहीं खोल दिए हैं। इसको लेकर अब जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के चलते अब सभी दलों के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। नगर से लेकर गांव-गांव प्रत्याशियों की टोलियां घूम आचार संहिता और कोविड महामारी के अधिनियमों का उल्लंघन कर रही हैं। विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी ने अपने अपने चुनाव कार्यालय खोले जाने के लिए आवेदन दिया था। इस पर एसडीएम ने कार्यालयों की जांच करवाई। यूपी चुनाव, बीजेपी से गठबंधन पर नहीं बनी सहमति, जदयू आज उम्मीदवारों की सूची करेगा जारी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा में गठबंधन पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। इसको देखते हुए जदयू ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया कि वो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार को जारी कर देगा।
जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चरणवार उम्मीदों की सूची जारी होगी। पहली सूची शनिवार दोपहर में जारी होगी। त्यागी ने कहा कि भाजपा के साथ समझौते पर अब तक उनके पास कोई संदेश नहीं आया है, इसलिए बैठक बुलाकर पहली सूची पर निर्णय लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की 51 सूची तैयार की गई है। पहली सूची में ये सभी नाम नहीं होंगे। मालूम हो कि दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में बैठक में पार्टी के 51 उम्मीदवारों को सूची को फाइनल किया गया था। तब केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने कहा था कि भाजपा से उनकी सकारात्मक बात चल रही है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 7 चुनाव लड़ने पर जदयू और भाजपा का समझौता हो जाएगा। ललन सिंह ने उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष को कहा था कि 1-2 दिनों के इंतजार के बाद आप उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत कौन सी पार्टी को पसंद जनता कर रही है। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर लोग 42% पसंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को यहाँ पर 32% लोग पसंद करते हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में आ रही है 8% लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। चलिए बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कितने लोग बहुजन समाज पार्टी को पसंद कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि 13% लोग बसपा को पसंद कर रहे हैं। अन्य को यहाँ पर 5% विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।